प्रयास अलग अलग माध्यमों से ये गठबंधन के नेता और कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। मित्रों, ये चुनाव देश के स्वाभिमान का चुनाव है। ये चुनाव 2047 में भारत को विकसित भारत बनाने का चुनाव है। ये चुनाव भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का चुनाव है। ये चुनाव राम भक्तों और राम विरोधियों के बीच में है। ये चुनाव सनातन परंपरा और देश की संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन करने वालों के और उसका विरोध करने वालों के बीच में है। ये चुनाव कांग्रेस के 2004 से 2014 का यूपीए मनमोहन सिंह का जो कार्यकाल रहा 10 साल का, यूपीए 1 एंड यूपीए 2, उस कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार, घोटाले और 2014 से लेकर के 2024 के 10 साल मोदी सरकार के विकास और ईमानदार नेतृत्व में जो इस देश की छवि पूरी दुनिया में बनी, उसके बीच का चुनाव है। 2014 तक, 2004 से लेकर के 2014 तक यूपीए सरकार में भ्रष्टाचार में देश में 35 लाख रुपए बरामद किए थे अलग अलग एजेंसियों ने करप्शन केसेस में। लेकिन 2014 से लेकर के 2024 तक नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2200 करोड़ से ज्यादा धन जो है वो भ्रष्टाचारियों का बरामद हुआ है। इससे स्पष्ट होता है कि मोदी की सरकार विकास की सरकार है। ये सरकार देश के स्वाभिमान की सरकार है। ये देश कोई संस्कृति परंपरा, इस देश की आस्था, राम मंदिर, राम भक्तों को संवर्धन और उनके संरक्षण की सरकार है। और कांग्रेस जिस प्रकार से इस अनैतिक गठबंधन के सहारे अपनी चुनावी नैया पार करने का जो प्रयास कर रही है, उसका जवाब हिमाचल की जनता 1 जून को देने वाली है। और हिमाचल प्रदेश की चारों लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीत करके मोदी जी को तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाने जा रही है। धन्यवाद। मुझे तो इतनी बात आपसे कहनी। ब्रह्मानी जी